ट्रिग्नोमेट्री का आज का हमारा आखिरी सेशन है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट टाइम हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे, आपको याद होगा। हम लोग ने किस तरह से अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यूज निकाली जा सकती है, हमने बोलेगा साइन, कॉस, टैन ऑफ 30, 60, 90, 45, 37, 53, हमने ये देखे। फिर उसके बाद हमने एंगल्स को डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। आपको बेटा सब लोग नए हैं, वैसे तो अपना अपलोडेड है लेक्चर, तो उसमें आप कवर कर सकते हैं, तो बाद में और एक बार रिपीट हो गई तो आगे जाके उसमें भी कवर कर सकते हैं। तो आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है हाउ टू ऐड शुगर टू द कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी तो कैसा? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मॉडर्न सिस्टम बना रहा हूँ। ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अराउंड तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। और ओके, एक सेंटेंस याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी। चाय भी बोल सकते, चाय बोलना पड़ेगा, टी नहीं बोलना, क्योंकि मुझे सी चाहिए यहाँ, है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, कितने लोगों को मालूम है ये मेथड? एनी आइडिया? चलिए फिर ऐड शुगर टू कॉफी मेथड। सबसे पहला अल्फाबेट लेना है, ए स्टैंड फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट का। बारीकी से देखना है, बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। मैं यहाँ लिख देता हूं ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा? साइन फंक्शंस आर पॉजिटिव। ओनली साइन फंक्शंस आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan functions are positive, and fourth quadrant में only cos function या cosine functions are positive। ये पहले ये बात को याद रखो। बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? all functions are positive। बस सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all functions are positive। फर्स्ट क्वाड्रेंट में all functions are positive। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन फंक्शंस आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन फंक्शंस आर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शंस आर पॉजिटिव। है ना? ये कहां से पता चला आपको? कौन से सेंटेंस से? ऐड शुगर टू कॉफी। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं? जैसे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ ऐसा एंगल पूछ देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पूछ लेगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है। हमसे ये सवाल किए जाते हैं अक्सर है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 में से कोई आप एंगल माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में से कोई भी एंगल आप अगर माइनस करोगे तो वो कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो इसने क्या कहा कि आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट का हर एक एंगल पॉजिटिव, हर एक फंक्शन पॉजिटिव है, चाहे आप साइन लो, कॉस लो, टैन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके आगे पॉजिटिव पॉजिटिव करके लिख दूंगा। ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया है ना? आपको पहले क्या है, ये सेंटेंस क्या करना है, पहला काम। दूसरा काम क्या? उससे पहले अल्फाबेट से पहचानो क्या हो रहा हो। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन, सी का मतलब कॉस। ये कहना चाहता कि पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है। ये कहना चाहता सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन फंक्शन पॉजिटिव है। ये कहना चाहता थर्ड क्वाड्रेंट में से टैन फंक्शन सब पॉजिटिव। और ये कहना चाहता अगला काम क्या है हमारा? पहले आप लोग
ने पता लगा लिया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पता लगा लिया पहली क्वाड्रेंट की बात करें, है ना। तो ये हमको तो पहला काम तो ये होता है एंगल पहचानना कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 90 में से थीटा माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। दूसरा काम ये होता है कि आप क्या पता लगाओ, साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है, समझ में आया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव है। अब आगे का खेल क्या है, अगर 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आया, ये देखो गौर से, 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आया तो साइन बन जाएगा कॉस और कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट और कॉट बन जाएगा टैन। 90 का मल्टीपल एक ऑड नंबर आया, कैसे आ सकता है, 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 90 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा कुछ आया तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टैन की जगह कॉट, कॉट की जगह टैन। और अगर 90 के मल्टीप्लाई बाय एक इवन नंबर आया है ना, तो साइन को तुम साइन ही रखोगे, कॉस को तुम कॉस ही रखोगे, टैन को तुम टैन ही रखोगे, इसको बदलोगे नहीं। बात समझ में आएगी आपको, ये याद रहेगा। पहली बात तो क्या, सबसे पहले क्या याद रखो, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, अब क्या करना है आगे बेटा, पहला अल्फाबेट ऐड, इसका पहला लेटर क्या इंडिकेट करता है, अल्फाबेट क्या इंडिकेट करता है, ऑल। शुगर का पहला अल्फाबेट एस, साइन, टैन, कॉस, ऑल आर पॉजिटिव, साइन आर पॉजिटिव, टैन आर पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव। मैं बोलूंगा ठीक है, मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा यानी 90 में से थीटा माइनस कर दूं, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ सबके सब पॉजिटिव है। अब आगे क्या, आगे का खेल क्या, फिर से देखिए। अब अकेला 90, अकेला 90, यहाँ 90 अकेला है ना भैया, तो 90 अकेला है तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 90 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 90 मल्टीप्लाई बाय 1। कोई भी नंबर अकेला उसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा, तो हाँ भाई 90 को मैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ। ओके चलो माना, तो अगर मैंने 90 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, 1 एक ऑड नंबर, इवन नंबर है, ऑड नंबर, और ऑड नंबर का हल क्या होता है, साइन कॉस में बन जाता है, कॉस साइन। तो मैं बोलूंगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इसको लिखूंगा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉट, समझे क्या। अब इसे क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, प्लस कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, कॉट। फिर आती है बारी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की याद रखना, यहां सिर्फ साइन फंक्शन इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को कैसा लिखा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, टैन ऑफ 90 प्लस थीटा। इसको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को ऐसा लिखा जाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, है ना। अरे 90 में कुछ छोटा मोटा एंगल ऐड करोगे तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 में से छोटा मोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, टैन ऑफ 180 माइनस। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये मान, अब मुझे एक बात बताओ, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, रेडी, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड। 90 में कोई एंगल ऐड करोगे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड। अच्छा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, नो डाउट, ओके ठीक है, पक्का तय है। मगर सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन फंक्शन, ये पॉजिटिव है, हाँ जी ये पॉजिटिव है। ओके आगे
90 के मल्टीपल में कौन है? अरे यार ये तो कोई नहीं, अरे कोई नहीं है तो उसका कौन है? 1 है, और 1 एक क्या है? ऑड नंबर है। साइन क्या बन जाएगा? cos, और मैं यहाँ लिखूंगा cos प्लस cos। समझे? अब जरा बताओ कि इधर क्या होगा? सबसे पहले ये कौन आ गया? cos। अरे भैया ये स्थानांक का ही थी, यहाँ पर सेकंड क्वार्टर में सिर्फ कौन पॉजिटिव है? साइन। ये कौन आ गया? cos। निकालो उसको, ये नेगेटिव है। अच्छा कौन नजर आया? 90। अच्छा उसका मल्टीपल क्या है यहाँ पर? 1, तो क्या हो जाएगा? अच्छा अब इसको देखो, बस अगेन नेगेटिव, क्यों? क्योंकि वहां से साइन चलेगा, और यहाँ क्या आएगा? cot। आई बात समझ में? अच्छा अगर ऐसा कुछ रहा तो साइन 180 माइनस थीटा कहीं कोई एंगल आया तो अब कैसा? तो वो देखो आसान है, साइन 180 माइनस थीटा तो सबसे पहले साइन है तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। अब क्या लिखना चाहिए मुझे? साइन को cos लिखना चाहिए क्या? नहीं, अरे 180 को क्या लिख सकता हूं मैं? 90 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिख सकता मैं? 180 को क्या लिख सकता? 90 मल्टीप्लाई बाय 2। तो एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर? इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका साइन का साइन ही रहेगा, क्यों ना? क्योंकि 180 को क्या लिख सकते हैं हम? 180 को 90 मल्टीप्लाई बाय, समझ में आया? अच्छा ठीक है, अब इसका बताओ तो आंसर क्या होगा? सिर्फ cos थीटा माइनस cos। अरे ये कैसा? वही बात, तो cos आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ किसका है? साइन का, सिर्फ साइन का सगा है, सबकी बात सबका सौ ले लो। तो अब मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तो साइन पॉजिटिव है, cos वहां पर क्या आता? नेगेटिव, तो cos के लिए तो नेगेटिव आ जाएगा। और 180 है, 180 है, तो अपन क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे माइनस cos। और इसी तरह tan का बताओ क्या रहेगा? नेगेटिव cot। tan ही रहेगा ना, साइन का साइन, cos का cos, tan का tan। आया समझ में? चलो अब आगे, अब पहुंचते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं बोलूंगा साइन ऑफ, इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, टैन ऑफ 180 प्लस थीटा। या क्या लिख सकता हूं मैं? या इसके अलावा क्या लिख सकता हूं? देखो सेकंड क्वाड्रेंट को क्या बोला? 90 में ऐड करो, 180 में माइनस करो, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे आप? हाँ, एक तो 180 प्लस थीटा लिखे, और तीसरा क्या हो सकता है? 270 माइनस थीटा। तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, टैन ऑफ 270 माइनस थीटा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। बस समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी इक्वेशन निकली है जिसमें साइन ऑफ 180 प्लस थीटा है, उसका क्या होगा? पहले पता लगा कौन से क्वाड्रेंट का होगा। 180 में थीटा ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, 180 में थीटा ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? वहां क्या है? साइन। पॉजिटिव होगा क्या? नहीं, नेगेटिव। 180 क्या लिख सकते? 90 मल्टीप्लाई बाय 2, तो भाई क्या लिखा जाएगा? ये साइन थीटा एज इट इज साइन थीटा। क्लास में बेटा का ध्यान दो। अब भाई अगली बारी cos ऑफ 180 प्लस थीटा, बोलो क्या होगा? माइनस तो सही रहेगा, आगे cos थीटा बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि 180। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव नहीं बेटा, tan है ना। मैं देखो तुमको एक देता, 90 और 270 पे रिवर्स होगा, साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan। इस पे 90 पे और 270 पे, अगर एंगल यहाँ पर 90 प्लस माइनस का दिखा रहा, 270 प्लस माइनस दिखा रहा, और 180 और 360 पे एज इट इज रहेगा। कितना याद रखो? ऑड इवन छोड़ो, ऑड इवन भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा आता 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा
क्या आएगा? तो केमिस्ट्री का है ना, बोले तो इतना पूछा क्या है? सर 5 नंबर, ठीक है। तो 17 पाई बाय 2 प्लस थीटा मैंने बताया आपको, जैसे नहीं कि आपको ऑड मल्टीपल रहा तो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, इवन मल्टीपल रहा तो एज इट इज, इतना याद रखो। अब देखो साइन ऑफ 270 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, माइनस cos थीटा। cos ऑफ 270 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, माइनस tan ऑफ 270 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा मैं, प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। अब अगली बारी है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके एंगल्स को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा, tan ऑफ 270 प्लस थीटा। ओके, अब साइन ऑफ या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, 360 माइनस थीटा, cos of 360 minus theta, tan of 360 minus theta। आया समझ में आपको? अब देखो sin of 270 plus theta, पहली बता कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, ये क्या है, साइन, तो पॉजिटिव आएगा क्या, माइनस। अब बोलो क्या लिखूं आगे, साइन लिखूं क्या, cos। अभी क्या बोला, 90 और 270 रहा तो क्या करो, रिवर्स। 180 और 360 रहा तो क्या करो, एज इट इज, ठीक है। अब आगे बोलो यहाँ पे प्लस साइन थीटा। अब बोलो यहाँ पे, अब बोलो यहाँ पे माइनस साइन थीटा। अब बोलो यहाँ पे cos थीटा। एज इट इज ना, 180 और 360 में एज इट इज। कौन सा, देखा यहाँ पे फिलहाल इस तरह से आप इसका कन्वर्जेंस कर सकते हैं। आया समझ में आपको? ये याद रखना कि भाई सिंपल तरीका क्या है, आपको क्या है कि अगर 90 का मल्टीपल कोई इवन है उसको जैसे कैसे छोड़ दो, 90 का मल्टीपल अगर कोई ऑड है तो साइन को कॉस, कॉस को साइन में कन्वर्ट करो। ये याद रहेगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता ही है, एकदम से सब कुछ आ गया, एकदम हो गया सब अच्छा सब चलना से ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने के लिए। देखो फिर से रिवीजन मार लो। सबसे पहला करना क्या काम क्या करना है, तो जब भी मैं बोलूँगा ऐड टू कॉपी मेथड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शंस, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस फंक्शंस आर पॉजिटिव। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो उसे हम लोग कैसे लिखते, 90 माइनस थीटा। क्या लिखते बेटा, 90 माइनस थीटा। रूल ये कहता है कि 90 का मल्टीपल अगर 1 ऑड नंबर है, 90 का मल्टीपल 1 अगर ऑड नंबर है तो साइन को करो कॉस, कॉस को करो साइन और tan को करो कॉट, या कॉट करो tan। और अगर 90 का मल्टीपल एक इवन नंबर है तो साइन को साइन ही रहने दो, कॉस को कॉस ही रहने दो, tan को tan ही रहने दो। ये बात समझ में आया आपको? ओके, मान लिया। फिर मैं कहूँगा कि अगर हम लोग पहले क्वाड्रेंट के एंगल को देखते हैं 90 माइनस थीटा, इसको कैसा लिखा जाए, क्योंकि ये 90 है, इसको आप 90 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं और 1 एक ऑड नंबर है, तो मैं साइन को cos थीटा लिख सकता हूँ। साइन को क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, और इसको प्लस साइन दूंगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव। इसी तरह से
तभी मैंने ये कहा कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है पॉजिटिव आएगा, और 90 का मतलब हुआ 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और एक ऑड नंबर, तो cos की जगह sin, ये अगेन 90 आया, sin ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, प्लस cot थीटा। या फिर इतना याद रखो 90 और 270 इसके लिए रिवर्स हो जाएगा, 180 और 360 इसके लिए एज इट इज रहेगा, है ना, इतना याद रखो। सेकंड क्वाड्रेंट मैंने देखा स्टेटमेंट ऐड शुगर टू कॉफी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव, इसीलिए जब मैंने साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किया, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा किया, तो यहाँ पर कौन आया, पॉजिटिव प्लस कॉस आया, यहाँ पर ये पॉजिटिव आया और 90 होने की वजह से कॉस हो गया, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा किया, तो ये कॉस होने की वजह से माइनस आ गया, कॉस होने की वजह से माइनस आ गया, और 90 होने की वजह से cos की जगह मैंने sin, वंस अगेन tan ऑफ 90 प्लस थीटा किया, मुझे मालूम है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin पॉजिटिव होता है, ये कौन है tan, तो इसीलिए ये माइनस आ गया और 90 होने की वजह से cot। अब अगर मैं sin ऑफ 180 माइनस थीटा लिखूं, तो ये sin होने की वजह से यहाँ प्लस है और 180 होने की वजह से sin। अगर मैं cos ऑफ 180 माइनस थीटा लिखूं, तो cos होने की वजह से ये माइनस हो गया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin पॉजिटिव होता है, और 180 होने की वजह से cos का cos रहेगा, tan होने की वजह से माइनस आ गया वंस अगेन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin पॉजिटिव है, और 180 की वजह से बच गई tan के tan ही है ना। अब आए बारी थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ सिर्फ tan फंक्शन पॉजिटिव है, तो sin होने की वजह से नेगेटिव आ गया, और 180 की वजह से sin का sin ही रहेगा, cos होने की वजह से नेगेटिव आ गया, 180 की वजह से cos का cos रहेगा, tan होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट का है, इसी के खानदान का है, और 180 की वजह से tan का tan होकर बच गया। मगर जब यहाँ 270 आया, तो sin होने की वजह से पहले तो माइनस आया, क्योंकि यहाँ tan का इलाका है, और 270 होने की वजह से पलट गया, sin बन गया cos, cos का अगेन cos होने की वजह से नेगेटिव आया, और 270 की वजह से sin, tan होने की वजह से पॉजिटिव आया, 270 होने की वजह से cot। फोर्थ क्वाड्रेंट वहां कौन पॉजिटिव है, cos, तो sin होने की वजह से माइनस आया, sin होने की वजह से माइनस आया, क्योंकि वहां cos पॉजिटिव है ना, तो sin होने की वजह से माइनस आया, 270 की वजह से sin का cos हो गया, cos होने की वजह से प्लस आया, और 270 होने की वजह से sin, सॉरी हाँ 270 होने की वजह से cos का sin हो गया, tan होने की वजह से माइनस आया, 270 होने की वजह से cot हो गया, अगेन sin होने की वजह से माइनस आया, 360 होने की वजह से sin का sin ही रहा, cos होने की वजह से पॉजिटिव आया, 360 होने की वजह से cos का cos हो गया, और tan होने की वजह से माइनस आया, 360 होने की वजह से tan का tan। ठीक, चलो अब कुछ रैंडम एंगल्स मैं लिख कर दूंगा, आप लोग ये नहीं तो इधर का इरेज करा करो। अब आपको क्या करना है, इसको बिना देखे, ये नहीं देखना आपने, सिर्फ आप क्या देखेंगे, ग्राफ, आप ग्राफ देखेंगे, पहले आप स्टेटमेंट देखो, ग्राफ देखो, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव देखो, वो याद रखो कि 90 का मल्टीपल ऑड यानी रिवर्स, इवन मतलब एज इट इज, है ना, और उसके बेसिस पे आप कुछ यहाँ पे वैल्यूज मैं लिख के दूंगा, आप लिखेंगे।
या पहले ये मिटाना पड़ेगा मुझको, तो दिख जाएगा पूरा एज इट इज। जल्दी लिखो बेटा, आप स्पीड बढ़ाओ। हुआ ये थर्ड एंड फोर्थ, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, इतनी स्पीड में तो भाई वाह। हाँ तो चलो 10 क्वेश्चंस दिया मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, कुल मिला के है आपके पास 10 मिनट। हाँ, आप जो बेटा नए थे मैं आपको थोड़ा साइड में बता देता हूँ, ये जो π/2 है वो क्या है। तो जैसे कि पहला एंगल है साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 में ऐड कर रहे ना आप, जोड़ रहे ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना आप। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? ये कौन सा है? साइन। तो चलो भैया ये पॉजिटिव आएगा। अब क्योंकि 90 है तो ये कॉस बन जाएगा, कॉस अल्फा, सिंपल है ना। चलो ठीक है, कॉस ऑफ 180 माइनस ओमेगा टी, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। 180 में से माइनस कर रहे आप, कम कर रहे ना। अरे 180 में जोड़ोगे तो नीचे जाओगे, कम करोगे तो पीछे जाओगे। तो 180 माइनस ओमेगा टी, कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहता वहां पे? साइन। ये क्या है? अच्छा, ये 180 तो कॉस एज इट इज कॉस ओमेगा टी। अब बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 270 में से माइनस कर रहे आप, 270 में से माइनस कर रहे तो इधर आ रहे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, कौन पॉजिटिव है वहां पे? 10, तो 10 ही है व्हाट, क्योंकि 270 आया। अब ये बोलो 90 है, मतलब 90 प्लस थीटा हुआ ये, तो साइन। अब यहां कौन पॉजिटिव है? कॉस थीटा। हाँ, ये थीटा होले तो 180, वही छुआ हो 90 प्लस थीटा, एक ही बात होती। थीटा प्लस 90, 90 प्लस थीटा, एक ही बात होगी। तो भाई सबसे पहले क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। तो पॉजिटिव आएगा क्या? क्या हो जाएगा? कॉस का साइन थीटा। वेरी गुड। अब चलो देखते हैं यहां क्या हुआ तुम्हारा। तुमने 120 को क्या करे?
एक तो 90 प्लस 30 लिख सकते, या फिर 180 माइनस 60 लिख सकते। तो क्या तुमने इसको ऐसा लिखे, tan ऑफ 90 प्लस 30, फिर किए क्या? अरे तोबा कुछ का कुछ इतना डेंजर किसी ने नहीं तोड़ा मोड़ा होगा उसको। तो समझ में आया, 120 को क्या लिख सकते है ना, 90 में 30 ऐड करो, तो tan ऑफ 90 प्लस 30। सबसे पहले बताओ 120 कौन से क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड का होगा, है ना। 90 और 180 बीच में आता ना, यहां कौन पॉजिटिव है, साइन, ये कौन है, तो माइनस 90 है ना, 90 है, क्या करेगा उसको उल्टा कर देगा। बोलो cot 30 कितना होता, tan 30 कितना होता, 1/√3, तो cot 30 √3 हो जाएगा, -√3 समझे। आप चाहे तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसी को देखो एक और तरीके से, tan ऑफ 180 माइनस 60, tan ऑफ 180 माइनस 60, अरे 180 में से 60 गया तो 120 होता ना। तो आप ऐसे एंगल में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, देखो एक तो क्या करो, उसको 90 प्लस करो या 180 माइनस करो। तो 180 मैंने माइनस किया 60, जरा बोलो 180 माइनस 60, पहले तो कौन से क्वाड्रेंट का ये, सेकंड, तो क्या आएगा, नेगेटिव। और 180 में से 60 गया तो ये इवन नंबर है, तो यहां क्या रहेगा, जा tan 60, और tan 60 कितना होता, आया क्या समझ में, घूम गए। अब अगला देखो क्या हो सकता है, फिर सोचो, ट्राई करो। साइन को क्या लिख सकता मैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते आप चाहे तो 90 प्लस 60 लिख सकते हैं इसको, है ना। अच्छा 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन पॉजिटिव है, ये क्या है, साइन, तो साइन का साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो पॉजिटिव। यहां क्या है बेटा, 90 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन को कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री, और कॉस 60 कितना होता, हाफ, 1/2। आया समझ में। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इसको साइन ऑफ 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। अरे 180 में से 30 गया तो भी 150 होता है ना। तो अब बताओ 180 में से 30 गया 150 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको फिर, प्लस, क्योंकि ये साइन फंक्शन इसलिए प्लस, और ये हो जाएगा साइन 30 1/, तो 210 का बताओ, कॉस ऑफ 210 क्या लिखूं मैं, ठीक है। तो माना कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 प्लस 30, तो 210, 180 में 30 जोड़ोगे तो 210 हो जाता है ना। अब बताओ आगे क्या, प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, क्या लिखूं, 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से ज्यादा, 270 से कम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा 210, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस, ये 180 होने की वजह से कॉस का कॉस, और ये वाला एंगल, और माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2। या एक और काम क्या कर सकते हैं आप, हाँ इसको आप लिख सकते हैं 270 माइनस 60, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस होने की वजह से माइनस, और इसको लिख सकता हूं मैं फिर साइन ऑफ 60, जिसकी वैल्यू अगेन वही होता -√3/2। समझे। अब बताओ तीसरा 9th वाला, tan ऑफ 30 डिग्री, टू 70 प्लस 60, सही है। तो tan ऑफ
270 प्लस 60 डिग्री। पता बेटा आप बताएंगे कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 330 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन पॉजिटिव है यहाँ पे? ये क्या है? 10, तो ये निगेटिव आएगा माइनस, और 270 होने की वजह से कॉट क्या हो जाएगा फिर? -1/√। कौन सा? हाँ लिख सकते 360 - 30, 360 - 30 लिख सकते हैं आप उसको। इसको आप ऐसा लिख सकते 360 - 30। तो 360 - 30 इसको क्या लिखेंगे फिर आप? बोलो। माइनस, क्योंकि ये 330 बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और tan ऑफ 30 डिग्री, तो -1/√3। चलो आखिरी 200 डाल दिया गया मैंने? नहीं 300 था। $270 + 30 सही है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं cos ऑफ 270 + 30। अब एक cos 300 डिग्री बोले तो कौन से क्वाड्रेंट का रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस आएगा cos होने की 270 होने की वजह से हो जाएगा वो sin 30, जो कि आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। और क्या लिख सकते हैं अपन इसको? जैसे कि आपने कहा 360 - 60, तो फिर क्या होगा? फिर 360 में से 60 गया, तो पहले तो प्लस क्योंकि cos है, और ये हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, जो कि क्या था? 1/2। आया समझ में? लिख डालो सही आंसर्स। चलो, तो आखिरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई एंगल माइनस में है, उसका आपने साइन फंक्शन लिए तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा लिखा जाता है। कॉस ऑफ अगर इसी तरह माइनस में एंगल रहा तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, वो खा जाता है नेगेटिव साइन को, और कॉस थीटा ही लिखा जाता है। tan ऑफ -θ रहा तो क्या? इसको आप लिख सकते हैं -tan θ। इसी तरह से अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ये। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है, तुमको अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे जिसमें लिखा रहेगा थीटा इज स्मॉल। तो अगर थीटा बहुत ज्यादा छोटा है तो तुम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेशन में थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेशन में 1 लिख सकते हो, और tan थीटा को अप्रोक्सीमेशन में थीटा लिख सकते हो। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये वाली बात कैसे इंपॉर्टेंट आती है। अगर मैंने आपसे कहा मुझे बताओ साइन ऑफ ओमेगा टी -π/2, ओमेगा टी -π/2 यानी क्या हुआ? वो साइन ऑफ ओमेगा टी -90। आपको क्या देखने की आदत है? 90 माइनस देखने की आदत है। ये क्या है? ओमेगा टी -90 है। तो मैं क्या करूंगा? उसको उल्टा करूंगा, मैं यहां माइनस साइन कॉमन निकालूंगा। अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन निकाले तो। अब देखो साइन ऑफ -θ क्या लिखा जा सकता है? -sin थीटा। ये पूरे थीटा के बराबर है, एंगल के बराबर है। इसमें से माइनस साइन निकालो बाहर, माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। अब आगे अपने को वो अपना खेल खेलने का है। 90 माइनस ओमेगा टी क्या आएगा? बताओ 90 माइनस ओमेगा टी कौन से क्वाड्रेंट का? अभी क्या भी भूल गए? फर्स्ट 90 में से माइनस कर रहे ना अपन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सबके सब। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी का जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, तो मैं लिखूंगा ओके प्लस, ओके। और 90 होने की वजह से साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस
ओमेगा टी। मगर अब वापस याद दिलाओ कि यहां पर नेगेटिव साइन है, तो ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको प्लस को क्या बना देता है, वो माइनस। तो अब इसका आंसर माइनस हो जाएगा, समझे। और फिर आगे जैसे एक और एग्जांपल छोटा सा, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा या 180 पाई माइनस थीटा, इसका क्या होगा। तो देखो वेरी सिंपल, मैं लिखूंगा कॉस ऑफ, माइनस कॉमन निकालो, नहीं यार सॉरी उल्टा लिखना था मुझको, थीटा माइनस पाई लिखना था। थीटा माइनस पाई इसका क्या होगा, तो पाई को पहले लिखो माइनस थीटा। मेरे को मालूम है अगर नेगेटिव साइन रहा तो वो खा जाता उसको, ये ऐसे ही हो जाएगा फिर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर। पाई माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस थीटा। अच्छा 180 माइनस थीटा बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा, सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता, साइन। ये क्या है, कॉस, तो ये रहेगा आपका माइनस, ये पाई मतलब क्या हुआ 180, तो 180 को माइनस करेंगे थीटा में से तो भाई कॉस थीटा, ऐसा आंसर आएगा। तो ये देखो बेटा इतनी डिटेल बातें हैं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री पूरा हुआ हमारा, मुकम्मल हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री। आपने अब तक जितना भी सब पढ़ा है ना, वो हमारे को कहीं ना कहीं यूज में आता रहेगा, एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डैम इंपॉर्टेंट। और ये सारी डिटेल अपन ने बहुत बारीकी से अपन ने अंदर तक लिए, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाके लिए हैं अपन ने, जो अपने फिजिक्स के लिए जरूरत है उसके हिसाब से, इससे ज्यादा फिजिक्स में नहीं आने वाला।